मालिका कहाँ पे हो यार? मैं तुम्हें कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही तू मुझे? मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया तो था कि आज कुछ काम है, मैं नहीं आऊंगी। और उसके बाद मैंने भी तुम्हें इतने मैसेजेस किए, रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने? कहा ना मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। हेलो किससे एक्सप्लेनेशन दे रही थी? मुझे ये लगता है कि जिस जगह आपको वजाहत देनी पड़े ना, वहाँ से चंद कदम पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मोहब्बत में वजाहत देना कोई बुराई नहीं है। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट, आई लाइक इट। खैर, मैं आपको सोचकर बताऊं? श्योर, टेक योर टाइम। पर मैं जानता हूँ कि तुम रिफ्यूज़ नहीं करोगी। मुझे अगर मलका की पढ़ाई पे एतराज होता ना, या तो मैं उसे कभी इजाजत ना देता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि उसके आने जाने पे नजर रखा करें। आपको पता है ना, आजकल हालात ठीक नहीं है। मैं तो इतना मना करती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। तो ठीक है ना, आप अगर खाला नहीं मान रही रुखसती के लिए तो मलका को पढ़ने दीजिए, उसे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने देना। उस दिन तो तुम उस पर ऐसे चिल्ला रहे थे कि दोबारा तुम उसे यूनिवर्सिटी जाने ही नहीं दोगे। अरे अम्मी, मुझे उसके मेकअप करने पे गुस्सा आ गया था उस दिन। देखिए, अब सिर्फ उससे ये कहा करें कि जब वो घर से बाहर जाया करे ना, तो अपना चेहरा ढांप के जाया करे। अच्छी बात है। That's it। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं आपको। वो आसिम की मुझे कॉल आई थी, उसने बात की अपने ऑफिस में, इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे। अल्लाह उसको इसका अजर देगा। अगर उसने वादा किया ना, तो वो जरूर पूरा करेगा। अच्छा, आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हैं जैसे मेरी जॉब पक्की करवा दी है। अभी सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। बेटा, आजकल के दौर में कौन किसी के लिए इतना करता है, कि ये भी बहुत बड़ी बात है। सही कह रही हैं आप, लेकिन मुझे तभी ठंड पड़ेगी जब मेरा काम इंटरव्यू से आगे चला जाएगा और पहला पेचेक मेरे हाथ में आ जाएगा। अल्लाह खैर करे, वो दिन भी जरूर आएगा। वाह मेरी भोली माँ, वाह। मतलब आपको सिर्फ एक चेक की पड़ी है। अरे यहाँ किस्मत आपके बेटे के पीछे ना दुनिया के सारे खजाने लेके फिर रही है, आपको एक पे चेक की पड़ी नहीं है। कहा था ना, किस्मत आपके बेटे के पीछे पीछे। एक इंटरनेशनल ब्रांड का शूट है, इतना बड़ा एक्सपोजर, इतना बड़ा चांस आते ही किसी को मिल जाना, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। सोच समझ कर फैसला कर लो। अगर तुम्हारा फैसला ना में हुआ तो मैं चेक कैंसिल करा दूंगा, और अगर हाँ में हुआ तो इसका डबल अमाउंट तुम्हें शूट कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। सोच लो, फिर मुझे बता देना। हेलो, मुझे आपसे कहना था कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। दैट्स गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। शूट कब है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आना तुम्हें डेली पड़ेगा। डेली? मगर क्यों? जाहिर है,
ग्रूमिंग पर थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और डोंट वरी, तुम्हें इसकी अलग से पेमेंट होगी। लेकिन मैं अपने घर पे क्या कहूँगी? दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें परमानेंट हायर कर सकता हूँ। एनीवेज, सी यू टुमारो, बाय। यहाँ लगा दूँ, ये स्लीव्स पे आ जाएगा। जो कहना चाह रही है कह दो, ज्यादा तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना। किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में बात करनी है। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। और अम्मी, क्या अपनी अच्छी जिंदगी के लिए ख्वाब देखना गलत बात है? कहाँ गई थी तुम? मुझे एक जॉब की ऑफर। जॉब? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी एक प्रोफेसर ने मुझे अपने अब्बू के ऑफिस में जॉब दिलाई है, बस कल से वहां जाना है। तुमने नौकरी कबूल भी कर ली और किसी से इजाजत भी नहीं ली, किसी से मशवरा तक नहीं लिया। और तुम्हारी पढ़ाई, जिसको छोड़ते हुए तुम्हें इतना खौफ आता था, उसका क्या होगा? अम्मी, अगर मैं पढ़ाई मुकम्मल कर भी लूंगी ना, तब भी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती मुझे। भाई के सामने नाम भी मत लेना, वरना वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। नहीं तोड़ेगा मेरी टांगे। वैसे भी खुद तो एक कौड़ी भी कमा कर नहीं लाता घर पे। मेरी टांगे तोड़ते हुए ना हाथ कांपेंगे उसके। आज जाएगा वो। आसिम ने उसके लिए नौकरी देखी है। दिलवाएगा उसे अपनी तरह की कोई छोटी सी नौकरी। नौकरी अगर मामूली भी है ना तो कोई बात नहीं, मामूली नौकरी भी इज्जत के काबिल होती है। खैर, मैं इनकार नहीं कर सकती। 2 महीने का एडवांस चेक भी ले आई उनसे। कहें तो दिखा दूं? बल्कि दिखा ही देती हूँ। ये चेक उनको वापस करके आओ और उनको कहना कि हमारे घर वाले लड़कियों की जॉब के हक में नहीं है। हाँ, और वो लोग कहेंगे कि उनको चेक दिखा दिया होता तो हक में हो जाते। इतना कौन मेहरबान हो सकता है? अम्मी, जब कोई मेहरबान हो जाए तो उससे क्यों कैसे नहीं पूछा जाता, बल्कि उसका शुक्रिया अदा किया जाता। और अकील से मैं खुद ही बात करूंगी, समझा दूंगी उसे। काम क्या है वहां पर? अम्मी, कोई इतना काम नहीं है, बस किताबों की प्रूफ रीडिंग करनी है। और जब काम ज्यादा नहीं हुआ करेगा तब यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी अटेंड कर सकती हूँ मैं। देख लो मलिका, जमाना एतबार के काबिल नहीं है। अम्मी, आप सिर्फ मुझ पे एतबार करें, जमाने से मैं खुद ही निपट दूंगी। हाय। मलिका, कहाँ गायब हो तुम? बस कुछ मसरूफियत थी। तुम मसरूफ हो जाओगी तो मुझे भूल जाओगी। क्या हो गया नूरियान, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें पता है, मैं सुबह से तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम सॉरी। आज यूनिवर्सिटी में इतना बोर दिन गुजरा तुम्हारे बगैर। खैर, अब मेरे बगैर दिन गुजारने की आदत डाल लो। ऐसे क्यों कह रही हो मलिका? क्योंकि कुछ दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकूंगी। फिर क्या मतलब?
कुछ मसरूफियात हैं नूरियान, इसलिए। मलिका तुम मसरूफ होगे तो मुझे भूल जाओगे तुम। अब तुम बिला वजह नाराज हो रहे हो। मलिका मैं नहीं जानता, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं वाकई तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नाराज हो गए तो मैं तुम्हें मना लूंगी, और वैसे मुझे इतना यकीन है कि तुम मनाए बगैर ही मान जाओगे। मलिका तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही हो, मतलब तुम्हें मेरे नाराज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नूरियान तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मनाहिल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं बाकायदगी से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। ओ, क्या हुआ आंटी को? कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बस मुझे उनके पास घर पे रुकना जरूरी है। अच्छा, मेरी किसी मदद की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, तुमने पूछ लिया, इतना ही काफी है। हाँ अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ। हाँ अल्लाह हाफिज। नूरियान मेरा शूट हो जाए तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। थैंक गॉड तुम मेरी तरह मिडिल क्लास नहीं हो, मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो और मुझे समझ भी लेते हो। हे कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मेरा मतलब था कि तुम बाहर हो या घर पे हो। अब एक इंटरव्यू पे आया हुआ। किधर? अरे छोड़ो ना, क्या कहाँ कब शुरू होगी हो तो। अच्छा आई एम जस्ट सरप्राइज, तुमने बात ही नहीं की इसकी। एनीवे आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और सुनो इंटरव्यू के बाद यहाँ आ जाना। ओके बाय। मेरी बॉस से बात होगी, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा लिसन, कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अरे मैं नहीं घबरा रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अपने भाई का कमाल चेक करो। चलो सर आपने मुझे मेरी शक्ल देखने के लिए बुलाया है क्या? शक्ल से तो ठीक ठाक लगते हो, लेकिन मैनर्स नहीं है तुम्हें। मैं समझा नहीं, सॉरी। किसी के ऑफिस में आने से पहले इजाजत ली जाती है। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा, फिर भी तुम बैठ गए। सर जॉब अभी आपने दी नहीं मुझे और इज्जत आप एडवांस में मांग रहे हैं। पर इंटरव्यू लीजिए फिर बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद इंटरव्यू की जरूरत है? चाहिए तो आपको ही बेहतर पता होगा। तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। पता नहीं ये बॉस लोग अपने आप को खुदा की समझने बैठ जाते हैं। काम डाउन ना। कैसे काम डाउन? गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ। कहा था तुम ये जॉब नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ज्वाइन कर लो, हम साथ काम करेंगे। लेकिन तुम्हारी मेल ईगो। मेल ईगो की बात नहीं है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करना चाहता। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ लेकिन आई नो योर टेम्परामेंट सो वेल। तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। क्या फायदा अपने आप को फंसाने में छोटी मोटी जॉब सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए? आसिम ने बोला था, सिर्फ इसीलिए चला गया। आसिम कौन है? कजन है मेरा, होने वाला बहनोई है। और अब अगर मैं नहीं जाता तो सब कहते कि मैं जानबूझ के नहीं गया। अच्छा गुस्सा खत्म करो और मेरी बात पे जरा गौर करो। सीरियसली विल मेक अ गुड टीम और विल टेक अ बिजनेस प्लेसेस और we'll have more time to spend with each other. मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें वाकई में मेरी फिक्र हो रही है। Look at you. तुम तो अपना फायदा सोच रही हो यहाँ। इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तो जहीर का क्या होगा? मुझे लगता है कि जहीर अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा। क्यों? कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों में? कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं हुई, बट आई थिंक ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। हाँ ये तो अच्छी बात है ना। देखो मार्केट में जितने भी क्लाइंट हैं वो सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है। गुड फॉर यू। तो बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ऑल मेरा बिजनेस है, मैं ही सोचूंगी ना इसके बारे में। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कल आ रहे हो तो मुझे छोड़ने के लिए?
कहाँ? भूल गए? कल दुबई जा रहे हो? हाँ याद है, याद है। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, याद है। डर सर आपने मुझे बुलाया? ये लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, आप ही की रिकमेंडेशन पे आया था ना? जी सर। उसे बात करने की तमीज तक नहीं, और आप इसे मार्केटिंग के लिए रिकमेंड कर रहे थे। सर वो मेरी खाला का बेटा है। मेरी खाला बहुत परेशान रहती हैं उसके लिए, इसलिए आपको जॉब के लिए कहा। मैं अपनी कंपनी की मार्केटिंग ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़दा के थ्रू नहीं करवाना चाहता जिसे बात करने का ढंग तक ना हो। आई अंडरस्टैंड सर। आप जा सकते हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आपको बॉस से डांट पड़ी है? क्यों, आप नजूमी है क्या? आई एम सॉरी, आपने तो माइंड कर लिया। नहीं, माइंड नहीं किया मैंने, लेकिन काफी एक्यूरेट अंदाजा है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा तुम्हारे पास अकील आया था? जी आया था। अच्छा, मैं तो डर ही रही थी कहीं पता नहीं तुम्हारे पास आएगा भी कि नहीं। इंटरव्यू हो गया उसका। बेटा उससे जॉब मिल जाएगी? खाला देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाकर मेरी भी बेइज्जती की। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि इससे ज्यादा बदतमीज लड़का मैंने देखा ही नहीं। एनीवेज खाला, मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ। नोवेरा की कॉल आई थी। वो मेरे साथ शॉपिंग करने जाना चाहती है। आपने क्या कहा? वही जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा वकास के साथ चली जाओ। मुझे क्यों नहीं कहती हो? अब इस बात को लेकर कोई झगड़ा करने ना बैठ जाना प्लीज। लड़ूंगा नहीं, लेकिन पूछूंगा जरूर। पूछ लेना। वैसे मैं सोच रही थी कि फैजान भाई से बात करती हूँ। शादी की? फिलहाल तो मंगनी की, फिर कुछ अरसे बाद शादी की। मॉम देखिए, मैं एक मशरकी लड़का हूँ, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। ओके, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं मेरा बेटा। जाओ तैयार हो, वो इंतजार कर रही होगी। आदाब है। और क्या कहते हैं, नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी, तखलिया। बेटा तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, अब उसके नसीब में नहीं था तो तुम क्या कर सकते हो? खाला मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसको ये हरकत करने की क्या जरूरत है। मेरे बॉस ने तो साफ साफ कह दिया कि बहुत बदतमीज इंसान है। बेटा दोस्तों की झूठी तारीफें और बेजा मेहरबानियों ने उसे बदतमीज बना दिया है। खाला आप खुद बताएं, अगर उसकी 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाती तो क्या हर्ज था उसमें, लेकिन वो कभी भी अक्ल से काम नहीं लेता। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इसी बात का तो रोना है। खाला जब इंसान नौकरी करता है तो सर झुकाना पड़ता है। बेशक। जब आप एक बार सर झुका लेते हैं तो फिर सारी जिंदगी सर झुका कर रहना पड़ता है। और मेरा भाई सर उठाकर करने वाला काम करेगा। मलिका, सर झुकाकर काम करने से इंसान की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती। वो बॉस इस काबिल ही नहीं होगा, इसीलिए अकील ने उसे इज्जत नहीं दी। बस इसकी इसी किस्म की बातें उसका दिमाग खराब कर देती हैं। आसिम भाई, आप मुझे ये सवाल तो समझाएं, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। तुमसे अब तक हल नहीं हुआ। इधर लो। 3 कॉमन मैग्नेटिकल। आसिम बेटा जी खाला। खाना खा के जाना बेटा। नहीं खाला, मैं घर जाकर खाऊंगा, अम्मी इंतजार कर रही हूँ। मुन्नी, तुम्हें जो समझना हुआ करे ना जल्दी समझा करो, लोगों को घर भी जाना होता है।
थैंक यू सो मच। खाला मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। इंसान ने अगर मुंह से बात अच्छी ना निकालनी हुआ करे ना, तो उससे बेहतर है कि खामोशी रहे। अकेले क्या हिमाकत की तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे लिए मैंने अपने बॉस से बात की और तुम जाकर उनसे बदतमीजी करा। वो बॉस है मेरे, मुझे जॉब से फारिग कर सकते थे। बात सुन, पहली बात तो ये कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। दूसरी बात, मैं पहली नजर में उस शख्स के मिजाज को समझ गया था। मुझे नहीं करनी ऐसे सड़ील इंसान के पास जॉब। मुझे तो लगता है कि तुम्हें जॉब करनी ही नहीं। सही है, सही कह रहा है तू। मुझे ऐसी जगह पे जॉब करनी ही नहीं है यार, जहाँ पे चंद हजार नोटों के लिए ना मुझे ऐसे अक्खड़ आदमी के सामने यस सर बोलना पड़े, मे आई सर बोलना पड़े। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड पर। सच बताऊं, अफसोस मुझे भी हुआ। तूने मुझे वहां जलील होने के लिए भिजवाया था। क्या मैं तुम्हें जलील करवाऊंगा वहां पर? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तेरा बॉस मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसको उसकी कंपनी मेरे नाम लगवानी पड़ गई। तो कर सकता है, वो बॉस है, वो जैसे जी चाहे बात करे। लेकिन मुझे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती हासिम, तू जानता है यार। तुमसे बात करना ही फजूल। अच्छा मेरी बात सुन, एक सीधी सी बात है, मुझे ना ऐसी छोटी मोटी नौकरी करके खुद को ख्वार नहीं करना हासिम। तूने मेरे लिए जॉब की बात की, थैंक यू सो मच। लेकिन आइंदा ना मेरे लिए तू प्लीज बात मत करी। मैं ना पहली नजर में ना लोगों की औकात समझ आता हूं, और मैं अपना सर नहीं झुका सकता ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्यादा पुट्ठों के सामने। चल, देर हो रही होगी तुझे, ख्याल रख। वालेकुम सलाम। सुबह से इंतजार कर रही हूँ, तुम फोन करके। ये मत पूछिएगा कि इंटरव्यू कैसा हो। अगर अच्छा हुआ होगा ना तो कॉल कर लेंगे मुझे। आसिम ने मुझे बता दिया था। इससे लापरवाही की भी ना हद होती है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम जाओगे और वो सोने के थाल में रखकर तुम्हें नौकरी दे देंगे? ऐसा कोई ख्याल नहीं था मेरा। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि आसिम कम से कम मेरे लिए किसी ढंग की जगह पे बिलासपुर ढूंढे। पर अम्मी, उसका भी कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा खुद कुएं का मेंढक है और मुझे भी वहीं लेके जाना चाह रहा है। सुन लिया आपने? इसीलिए आपसे कहती हूँ कि घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजारनी मुझे आसिम की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी अच्छी ही जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, और जैसी जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ उस जिंदगी को पाने के लिए मैंने पहला कदम उठा लिया है।
हेलो। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं। You know what I'm watching right now? नो। तुम्हारा शूट देख रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? खुद देखोगी ना तो शायद यकीन ना कर पाओ कि ये तुम हो। मैंने कहा था ना, you're worth it। अरे बस, अब आप खामोखा मुझे चढ़ा रहे हैं। मैं कोई भी काम खामखा झूठ बोलकर नहीं करता। जो बात है वो है। अच्छा, क्या आप मुझे भेज सकते हैं? मैं देख सकती हूँ अपनी तस्वीरें? शूट नहीं भेज सकता। तुम जानती हो कि शूट क्लाइंट की अमानत होता है। अरे ये क्या बात हुई? मेरी तस्वीरें मैं ही नहीं देख सकती? कल ऑफिस आओगी ना तो दिखा दूंगा। ओके, मैं आ जाऊंगी। डन हो गया। तुम्हारी बाकी पेमेंट भी मैं रेडी करवाता हूँ। ओके, सी यू देन। अल्लाह हाफिज। बाय। अच्छा, तो तुमसे कह रहा है कि तुम अंदाजे बहुत एक्यूरेट लगाती हो और खुद ही सामने की बात समझने से कासिर है। यार, शायद उसने मेरे बारे में कभी फुर्सत से सोचा ही नहीं है। तो फिर तुम क्यों उस पत्थर के सनम से दिल लगा बैठी हो यार? सीरियसली मुझे कभी कभी तुम पे बहुत हैरत होती है सना। क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ फरा। अरे तो पसंद करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता, और ऑफ कोर्स वो अच्छा दिखता है, अच्छा इंसान है, मगर मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है? जब तुम उससे मोहब्बत कर सकती हो तो मोहब्बत का इजहार करने में क्या प्रॉब्लम है? यू गॉट माई पॉइंट? कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, यही हूँ। मैं क्या कहती हूँ, उसको सब कुछ बता दो। कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि सब जानने के बाद उसका रिएक्शन क्या होता है। खुश होता है, नाराज होता है। I mean, अजीब सा आदमी है यार, अनप्रेडिक्टेबल। उसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इसीलिए तो नहीं बता रही हूँ फरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लग गई तो मैं उसके बाद उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी यार। ओ कम ऑन सना, किसी को प्यार करना जुर्म थोड़ी होता है। इसीलिए तो प्यार कर रही हूँ। लेकिन खुद सोचो, अगर उन्हें बताऊंगी और उन्होंने मना कर दिया तो मैं तब भी प्यार करती रहूँ तो जुर्म होगा ना। ओ वाओ, आसिम साहब से एकतरफा मोहब्बत ने हमारी दोस्त को कितना समझदार बना दिया। मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए मेरी क्लैपिंग, तुम्हारे लिए। अब काम कर ले थोड़ा सा। बिल्कुल करो, तुम आजकल वैसे खोई भी होती हो। चाय भी अच्छी नहीं बनाए। अम्मी, आपको याद है मैंने लोन अप्लाई किया था? वो माशाल्लाह से अप्रूव हो गया। सो इंशाल्लाह 1-2 दिन में गाड़ी आ जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अम्मी, टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत परेशान था। जैसा अकील ने मेरे बॉस के साथ बदतमीजी की है ना, मुझे तो लगा कि वो अप्रूव नहीं करेगा। बेटा एक बात कहूँ, बुरा नहीं मनाना। तुम्हें अकील के लिए दफ्तर में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो है तो मेरी बहन का बेटा, लेकिन किसी एहसान के काबिल नहीं है। अम्मी, मैं तो खाला के लिए सब कुछ करता हूँ। मैंने तो उनके लिए बात की थी। काश के अकील को भी अपनी माँ की परेशानियों का एहसास होता। लड़के इस उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन वो है कि उसे परवाह ही नहीं। बाप का साया सर पे ना हो तो मैच्योर होने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं रहती। इंसान पे जिम्मेदारियां पड़े तो वो खुद समझदार हो जाता है। अब हर कोई तुम्हारी तरह समझदार और मिलनसार तो नहीं होता ना। एक बात पूछूं आसिम? पूछे। तुमने गाड़ी अपनी ख्वाहिश के लिए ली है या कोई और वजह है? अम्मी, और क्या वजह होगी? मलका ने तो डिमांड नहीं की थी। चीनी बहुत कम है इसमें। आपके फोन ने तो मुझे परेशान कर दिया है भाभी जी। नहीं, मैं अभी बात करती हूँ नूरियान से और कुछ प्रोग्राम बनाती हूँ। आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। भाई को सलाम कहिएगा। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं कुछ? मेरी भाभी का फोन था, भाई की तबीयत बहुत खराब है। ओहो, आप चली क्यों नहीं जाती उनके पास? मिलकर आ जाएं। नहीं बेटे, मैं चली जाऊंगी तो आपके खाने का ख्याल कौन रखेगा? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? भाई हैं आपके, आप चली जाएं कुछ दिनों के लिए।
यहाँ बहुत लोग हैं घर में काम करने के लिए। नहीं नहीं, अगर गई भी तो कुछ दिनों के लिए थोड़ी जाऊंगी, बस सुबह जाऊंगी, रात को वापस आ जाऊंगी। खाना लगा दूं आपका? जी, मैं चेंज करके आता हूँ। रोजी, तेरी कजन क्या आई है, तू तो सब कुछ भूल गया। अबे इतने दिनों बाद जिम आ रहा है, क्या हो गया तुझे? ना तुझे दिन का पता है ना तुझे रात का पता है। भाई चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है यार, बस वो आजकल ऑफिस रेगुलरली जा रहा हूँ, अब शाम को नवेरा को भी ले जाना पड़ता है ना कहीं ना कहीं। यार ये ना ड्रामाबाजी मेरे सामने मत किया कर। मुझे तो ये बताता है कि नवेरा तुझे बुलाती है, पर असल में तो तू खुद उसके साथ जाने के लिए मरा जा रहा होता है। कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही समझ ले। एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है आजकल। सच में? अरे वाह, कंग्रेचुलेशन हीरो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये बता, मिलवा कब रहा है? मिलवा दूंगा, क्या जल्दी है? अब नहीं सुना? जोहा मैम कैसी हैं तेरी? काम के सिलसिले में दुबई गई है। तू नहीं गया साथ? अरे नहीं यार, मैंने मना कर दिया था। रियली? तूने मना कर दिया और वो मान गई? वैसे यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस चैप्टर को ना हमेशा के लिए क्लोज कर दूं। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती तेरा, पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका है। आई डोंट थिंक इतना आसान होगा। हाँ लेकिन तेरी सोच है, जिस दिन मैंने फैसला कर लिया ना, उस दिन उसके कान तरस जाएंगे मेरी आवाज सुनने के लिए। नजर नहीं आऊंगा मैं दोबारा। इसलिए सोचता हूँ कि उससे पहले पहले जितनी चीजें कर सकता हूँ ना, मैं वो करूँ और अपना काम सारा सेटल करके निकलूं। पता है मुझे क्या लगता है कभी कभी? क्या लगता है? मुझे लगता है कि इंसान की शक्ल में ना तू शैतान है। अच्छा, लाल रंग तुम पहनो और शैतान मैं? वाह 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 वाह। सही जा रहे हो तुम। ऐसे देख ले यार, किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मैं नहीं फंसता। चल फंस भी गया ना तो फिर तेरे जैसे दोस्त काम आएंगे भैया। जी, मेरे जैसे दोस्त काम आएंगे, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या वाकई आप आ रही हैं? दादू इट्स सच ए ग्रेट न्यूज़। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आपने अम्मी को बताया? अच्छा आप प्लीज़ उन्हें बताइएगा भी नहीं, उनको सरप्राइज़ करते हैं। और मैं आपको एक बात कह दूँ, अब अगर आप इस दफ़ा आएंगी ना तो मैं आपको वापस जाने नहीं दूँगा। हाँ दादू, अब आप नहीं जाएंगी। ठीक है दादू, लव यू टू, बाय। बहुत खुश लग रहे हैं आप। लगता है किसी खास हस्ती का फोन था। वो एक्चुअली मेरी दादू का फ़ोन था, वो अमेरिका में रहती है ना, बहुत वक्त बाद वापस आ गई, सो आई एम रियली एक्साइटेड। होना भी चाहिए, लकी यू। सब कुछ खो